आज अपनी चर्चा प्रथम दिन है। प्रथम दिन के हिसाब से आज अपनी चर्चा चल रही है और यह जो चर्चा है यह समय सार कक्षा के माध्यम से मैंने की है। इसमें क्या है कि बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से हम आप तक यह समय सार ग्रंथ पहुंचाएंगे और जब तक यह लॉकडाउन है तब तक उसके बाद में भी यह हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी ये विचारधारा रही है कि हम समयसार ग्रंथ को पूरा पढ़ें और समयसार ग्रंथ को पूरा पढ़ करके उसको अनुभव में लें। पर समय ऐसा रहा कि हम अपने कार्यों में गृहस्थ कार्यों में उलझे रहे, जिसके कारण से समयसार ग्रंथ को हमने स्वयं ही नहीं पढ़ पाया। केवल जो हमें शास्त्री में जो अध्ययन कराया गया था, हमारे गुरुजी शांति कुमार जी पाटिल साहब ने जो हमें अध्ययन कराया था, बस उतना ही अध्ययन हमारा है। अब आगे का अध्ययन हमें करना है तो हम ज़्यादा विषय तो नहीं लेंगे क्योंकि विषय बहुत है। केवल हम यहाँ कलश और गाथा और उसका अर्थ वो भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से, बहुत मतलब में मेहनत का काम है। ये मेरा प्रथम प्रयास है समय सार पर काम करने का, समय सार पर बोलने का। यह बहुत कठिन कार्य है क्योंकि मैं करुणा नियोग का व्यक्ति हूँ और यह जो कार्य है यह बहुत ही कठिन है लेकिन रोचक भी है, उसको ध्यान में रखना है। तो मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम नमः श्रीदेभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीदेभ्यः। ओम नमः श्रीदेभ्यः। अत्पूर्णमाकं स्वाध्याय क्रियां पूर्वचार्याणं क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेत मित्तम श्री सुत भक्ति काय सर्गम करोम्यम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवलं शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूत साकलंकः मुनिभिरूपास्थिता सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जन्मशलाक्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे भाव जीवनम प्रतिबोधकारम पुण्य प्रकाशकम प्रमाण विनदम शास्त्रम समय सारनामध्यम अश्वमूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त्र ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनोनुसार तामास्ध्य आचार्य श्री कुंद कुंद विरचितम इत्यम शास्त्रम सोतारः सावधन्त्या शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम विधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्ये लक्षणनिशीते स्त्रियधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेत्युच्चितं पंचपदं नमामि अर्हन्त भाषयत्थं गणहरदेवैहं ग्रन्थेयं सौवं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमहोवधीशिरसा। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावन्तरच्छति अनेकान्तमयी मूर्ति अनेक अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितं बन्धुत्व सवसिद्धे ध्रुवमजलमणुबं गतं पत्ते गुच्छामि समय पावड मृमोच्छुति केवली भणिदम् मृमोच्छुति केवली भणिदम् मृमोच्छुति केवली भणिदम्। तो जो अपन ने सबसे पहले समय सार को नमस्कार किया है, यह समय सार ग्रंथ अध्यात्म का महासमुद्र है। यह अध्यात्म का बड़ा ही समुद्र है। इस समुद्र में अध्यात्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें आत्मा के स्वरूप के बारे में ही सारा कथन है। यहाँ मैं बताऊंगा जो समय सार शब्द है वह समय सार शब्द भी केवल आत्मा का नाम है। समय मतलब आत्मा का शब्द का, आत्मा शब्द का सूचक है यहाँ समय, समझ गए ना। समय का सार यानी आत्मा का सार जिसमें गर्भित किया गया हो, ऐसे वह समय सार ग्रंथ दिगंबर आमनाय का अध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण
और सबसे विशालकाय ग्रंथ है। इस ग्रंथ पर चर्चा करने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग भी इसको बहुत सावधानतापूर्वक सुनना, क्योंकि यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ का स्वाध्याय भी मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने शास्त्री में आज से 12 साल पहले मैंने किया था, पर पूर्ण रूप से उसका स्वाध्याय नहीं हो पाया था। पर यहाँ पर मैं विषय को बहुत एक एक शब्द को बहुत अच्छे से लेना चाहता हूँ, एक एक शब्द को। तो देखते हैं। नमः समय साराय श्वाने भूत्या चकासति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षति। यहाँ मैं आपको उसका अर्थ तो बताऊंगा, परंतु उस अर्थ के साथ साथ मैं यहाँ प्रश्न करके अर्थ बताऊंगा। यहाँ मैं पहले प्रश्न करूंगा, फिर उसके बाद अर्थ बोलूंगा। समझ गए ना? जैसे नमः नमस्कार हो, समय सार स्वानुभूति चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षते। कि जो अर्थ देख लीजिए कि जो आत्मा की अनुभूति से प्रकट होता है, जिसका स्वभाव चैतन्य है, जो कि आत्मा की अनुभूति से प्रकट होता है, कि मतलब मैं सभी प्रकार के कर्मों से रह शुद्ध चितानंद जो भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं कि जो स्वभाव रूप में चेतन है, जो सभी प्रकार के विभावों का नाश करने वाला है और केवल ज्ञान जिसका स्थिर स्वभाव है, अविनश्वर स्वभाव है, ऐसे उस आत्मा को नमस्कार हो। अब प्रश्न है कि भाई आपने समय शब्द की व्याख्या की है, वह समय है क्या? समय किसको कहते हैं, या यहाँ जो समय है इसे किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं? अब बहुत सारे जो नए जीव होंगे उन सभी को ये विषय बहुत हार्ड समझ में आता होगा, पर यहाँ पर मूल जो स्वभाव बात है वह बात ये है कि समय किसे कहते हैं। सम यानी समीचीन रूप से जो तीनों कालों की निरंतरता से जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होता है वह समय है। सभी पदार्थ समय हैं। मतलब मैं सब जो अपने स्वभाव में रहते हैं, जो अपने तीनों कालों में जो अपने स्वभाव रूप रहता है, उसे कहते हैं समय। जैसे हमारा जो आत्मा है यह तीनों कालों में ज्ञान रूप रहता है, तो समस्त पदार्थों उसकी गुण पर्यायों को भी कहा है। यहाँ प्रश्न का आंसर लिखा है, समीचीन रूप से तीनों कालों की निरंतरता से जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होता है, तीनों कालों की समीचीन रूप से, कि जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को ग्रहण करके अलग से कुछ नहीं, मतलब जैसी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के आधार पर तीनों कालों के, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान का, तीनों कालों में जो बराबर रूप से रहता है, जिसके गुण और पर्याय बराबर रूप से प्राप्त होता है, वह समय है। और सभी पदार्थ जो हैं समय हैं। यहाँ सभी पदार्थों की बात की गई, जितने भी पदार्थ हैं वह समय हैं। तो फिर समय सार किसे कहते हैं? ये तो आपने समय बताई, टाइम। अब समय सार किसे कहते हैं? तो कहते हैं सभी पदार्थों का रूप समय सार है। जितने भी पदार्थ हैं, समझ गए ना, वह सारे पदार्थ का जो रूप जो है वह समय सार है, वह परमात्मा है। समय सार क्या है? परमात्मा है, जो सभी पदार्थों में सर्वोत्कृष्ट पने को प्राप्त होता है। समझ गए ना? समस्त पदार्थों में जो उत्कृष्ट है वह परमात्मा है। हमारा आत्मा जो है समस्त पदार्थों से भिन्न है। हमारा आत्मा जो है समस्त द्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न है, त्रिकाली ध्रुव तत्व है। इस ध्रुव तत्व की जो बात की गई है, ये विषय थोड़ा सा हार्ड है, समझ में तो नहीं आता है, पर मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समय सार पर मैंने आज तक नहीं बोला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना स्वाध्याय कर रहा हूँ। सभी पदार्थों का जो रूप समय सार है वह परमात्मा है। सभी पदार्थों में सर्वोत्कृष्ट प्राप्त है वह परमात्मा ही समय सार है। परमात्मा ही समय सार है, मतलब मैं जिसने अपनी आत्मा की अनुभूति कर ली है। समय मतलब में होता है आत्मा, और सार मतलब में होता है समझ लेना। जिसने अपनी आत्मा को समझ लिया, जिसने अपनी आत्मा को समझने का विकल्प उत्पन्न कर लिया, वह समय सार रूप हो जाता है। जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया वह समय सार है। आत्मा है, निर्विकल्प आत्मा है।
ऐसे उस आत्मा को, यहाँ लिखा था नमः, अब नमः समय सार है, तो वहाँ पर ये जो नमः शब्द दिया है, तो प्रश्न है नमः यहाँ किसे नमस्कार किया गया। तीसरा प्रश्न होता है यहाँ नमस्कार किसे किया गया, तो कह रहे हैं यहाँ समय सार भाव के लिए नमस्कार किया गया है। समझ गए ना, यहाँ जो भाव यानी आत्मा, भाव यानी पदार्थ को कहते हैं, और उस परमात्मा रूप पदार्थ के लिए यहाँ नमस्कार किया गया है। समझ गए ना, बहुत विषय बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि समय सार के भाव के लिए यहाँ नमस्कार किया गया है, और भाव मतलब में होता है पदार्थ, और पदार्थ उस परमात्मा रूप पदार्थ को, उस चैतन्य रूप पदार्थ को, उस त्रिकाली भगवान आत्मा को यहाँ नमस्कार किया गया है, उस त्रिकाली ध्रुवतत्व को यहाँ नमस्कार किया गया है। यहाँ जो समय सार में नमस्कार इसमें लिखा है नमः समय सार है, तो अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है नमः किसे नमस्कार किया गया है, तो कह रहे हैं ये नमस्कार तो त्रिकाली ध्रुव को नमस्कार, त्रिकाली तत्व को नमस्कार किया गया है, आत्मा को यहाँ नमस्कार किया गया है। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है वह समय सार किस लक्षण वाला है, तो कह रहे हैं कि वह जो समय सार है वह स्वानुभूति प्रत्यक्ष है, स्वानुभूति प्रत्यक्ष है, साक्षात है, सामने दिखता है, स्पष्ट आत्मा है। और यह जो है किसको दिखता है, स्वानुभूति किसको है, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, जिसने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया, जो अपनी आत्मा में लीन हो गया, जिसने अपनी आत्मा को समझने की कोशिश कर ली है, जो अपने स्वरूप में चला गया है, ऐसे उस आत्म स्वरूप को नमस्कार किया गया है। उस आत्म स्वरूप स्वानुभूति रूप जो लक्षण है, आत्मा रूप जो लक्षण है, ज्ञानानंद स्वभावी रूप जो लक्षण है, अपने आत्म स्वरूप में लीन होने रूप जो लक्षण है, वह स्वानुभव प्रत्यक्ष दीप्तिमान लक्षण वाला वह समय सार है। समय सार यानी समय यानी आत्मा का सार, आत्मा का सार अपने में लीनता में है, बाह्य पर पदार्थों में विभाव आदि पर्यायों में जाने में नहीं है। क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, मोह करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तो उसका विभाव है। समझ गए ना, ये तो उसका विभाव है। कल एक कहानी जब मैं सुन रहा था सुनील भैया की, वहाँ पर आया था कि भैया आदिनाथ भगवान ने नीलांजना का नृत्य देखा है, तो भैया हम क्या टीवी नहीं देख सकते? समझ गए? तो वहां एक बात कही उनने, भैया राग आदि चाहे वो ज्ञानी का हो और चाहे वो अज्ञानी का हो, वह भाव मेरा नहीं है। मेरा भाव तो ज्ञानानंद स्वरूप है, वो मेरा भाव नहीं है। राग की परिणति यदि उसमें ज्ञानी पुरुष में, आप आदिनाथ भगवान आदिनाथ ऋषभ देव में देख रहे थे, राजा ऋषभ देव में कि नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं, तो उससे राग आदि की परिणति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा स्वभाव तो उस ज्ञान को जानने में है कि वह जो ज्ञान है वह ज्ञान अतुल्य है, उस ज्ञान जैसा कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान शक्ति को जानने का यहाँ पुरुषार्थ किया गया है। फिर कहते हैं वह समय सार और कैसा है, भाई प्रश्न पे प्रश्न है, वह समय सार कैसा है, तो कह रहे हैं अपने स्वभाव से सभी अन्य भवांतरों को दूर करने वाला होने से वह समय सार कहा जाता है। मतलब मैं समय सार का यहाँ पर कह रहे हैं वह समय सार कैसा है, तो कह रहे हैं वह समय सार ऐसा है कि जो जान लेता है उसके अन्य भवांतरों को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए? अन्य भवांतरों को जानने का मतलब उन भवांतरों से दूर हो जाता है। मतलब जिसने एक को जान लिया उसको अब जिसने एक बार मनुष्य पर्याय में आकर के अपने समीचीन ज्ञान रूप भगवान आत्मा को समझ लिया, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, उसको अब किसी अन्य भाव में जाकर करके या ग्रस्तपना जानने की आवश्यकता नहीं है, किसी और भाव में उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने सर्व को जान लिया, और समझ गए, और जिसने सर्व को जान लिया उसने अपनी आत्मा को जान लिया। ऐसा स्वरूप है। बहुत कठिन विषय है, थोड़ा इसमें कोशिश करनी पड़ेगी। समझ गए ना। फिर प्रश्न है एक और करते हैं कि यह समय सार का सामान्य पक्ष है या विशेष पक्ष है। भाई ये जो समय सार शब्द जो का जो परमात्मा रूप जो अर्थ है वह तो पक्ष जो है सामान्य पक्ष से है, लेकिन विशेष पक्ष से सभी को लिया गया है। यहाँ पर
सामान्य अर्थ है कि विशेष अर्थ है? समय सार शब्द का जो यहाँ पर अर्थ दिया गया है, नमः समय सारा है, उसमें समय सार शब्द का जो है वह सामान्य रूप से अर्थ ग्रहण किया गया है कि विशेष रूप से अर्थ ग्रहण किया गया है? तो कह रहे हैं कि सामान्य रूप से जो अर्थ ग्रहण किया गया है वह परमात्मा ग्रहण किया गया। परमात्मा मतलब है आत्मा, कि उस चैतन्य ध्रुव शक्ति को यहाँ मुख्य किया गया, उस चैतन्य रूप शक्ति को यहाँ पर बताया गया। और कैसा बताया गया? कि वह सामान्य रूप से तो परमात्मा है, जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया वह परमात्मा है। ये सामान्य पक्ष हुआ। लेकिन विशेष पक्ष से समय सार का अर्थ जिन है, यानी जिनेन्द्र देव भी है, शुद्ध देव भी है, आचार्य देव भी है, उपाध्याय भी है, साधु भी है, रत्नात्रय है, इन सभी अर्थ किया गया है। ले मूल रूप से जो है वह आत्मा शब्द ही है। उत्पन्न होता है कि भैया समय सार का जिनेन्द्र भगवान अर्थ कैसे होगा? आपने कहा भी कि जिनेन्द्र भी होगा, तो समय सार का अर्थ जिनेन्द्र कैसे होगा? तो कहते हैं, फिर प्रश्न का आंसर देते हैं, कहते हैं जिन पक्षे सम्यक या यथोक्त रूप से, समझिए, जिन पक्षे सम्यक रूप से, अय मतलब में जानना, कि स्यादवादात्मक वस्तु को कहा है वैसे ही जानते हैं, उसको निश्चय कहते हैं, वो वे समय हैं। कि जो स्यादवाद रूप वस्तु को जो जानते हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है वो वैसे ही वह वस्तु को जानते हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि वह समय है। वो समय जो है वो सातिशय सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषायवर्ती 12वें गुणस्थानवर्ती जीव समय कहलाते हैं। समझ गए ना? और उनके द्वारा पूज्य होने से सारभूत जिन है, उनके द्वारा भाई जो है सातिशय सम्य दृष्टि से क्षीण कषायवर्ती 12वें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, उन मुनिराज को जीव को समय कहलाते हैं। और उसे समय कहने के कारण से उनको नमस्कार किया गया है, और जिसको अपन नमस्कार करते हैं वह जिनेन्द्र हैं। जिन भगवान के लिए भी समय सार शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ये अलग विषय है, थोड़ा सा आपको बहुत कष्ट होगा कि भैया यहाँ पर स्यादवाद रूप से कथन किया गया है। स्यादवाद रूप से जो कथन किया गया है वह वास्तव में कहा गया है कि जो वस्तु जैसी है उसे जो वैसा ही जानता है वह आत्मा है, और वह आत्मा ही समय है। अब कहते हैं सातिशय गुणस्थानवर्ती से लेकर के 12वें गुणस्थानवर्ती तक के जितने भी जीव हैं वह सभी के सभी जीव समय कहलाते हैं। और उनके द्वारा पूज्य होने वाले जो सारभूत हैं उनके द्वारा किसको पूजन की जाती है? कह रहे वह जिन देव हैं, और ऐसे उन जिन देव को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। फिर भी प्रश्न करते हैं कि जिन भगवान के लिए अन्य विशेषण कैसे घटित होंगे? भाई जिनेन्द्र भगवान के लिए अन्य जो विशेषण बताए हैं वह कैसे घटित होंगे? तो उत्तर में कहते हैं स्वानुभूत्या चकासते। यहाँ स्वानुभूति से सम्मोसरण आदि लक्षण से उत्पन्न हुआ वैभव लिया गया है। समझ गए ना? ये विषय बिल्कुल हटके है जो हमने शास्त्री में पढ़ा था उस समय सार में, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें दोनों में बहुत अंतर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम बहुत चाहते हैं कि भैया हमें भी पढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिला है, और यह अवसर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अरे हम तो इतना चाहते हैं, इतना रस पान करना चाहते हैं कि जितना भी मिल जाए उतना ही कम है। स्वानुभूत्या चकासते, स्वानुभूति से, स्वानुभूति अपनी अनुभूति से, स्व की अनुभूति से समोसरण आदि लक्षण से उत्पन्न हुआ वैभव लिया गया है। कि जिन्होंने स्वानुभूति को जान लिया, जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया, उनके समोसरण आदि का वैभव होता है। वे जिन भगवान उस वैभव से सुशोभित होते हैं। चित्त स्वभाव आए मतलब जिन्होंने घाती कर्मों का अभाव कर दिया है। समझ गए? जिन्होंने घाती कर्मों के क्षय से साक्षात चित्त स्वभाव वाले जिन भगवान हैं। घाती कर्म नासिकीने ऐसे अरे हंत हैं। तो चित्त स्वभाव, अब जिन्होंने अपनी आत्मा में लीन हो गए हैं, जो 12वें गुणस्थानवर्ती हो गए हैं, जो अपनी आत्मा में लीन हुए हैं,
ऐसे उन अरहंत परमेष्टि की बात कर रहे हैं। 12वें 13वें गुण स्थानवर्ती अरहंत, 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती अरहंत की बात है कि जो अपनी आत्म स्वरूप में लीन हो गए हैं, घाती कर्मों का अभाव कर दिया है, ऐसे उन अरहंत भगवान को यहाँ समय कहा। भावाय, भावाय का मतलब भाना होता नक्षत्र को कहते हैं, और उपलक्षण से चारों निकाय के देव भी हैं, उनकी जो रक्षा करते हैं वह जिन हैं, उनके लिए नमस्कार है। भैया यहाँ भावाय शब्द का अर्थ में यहाँ कह रहे हैं नक्षत्र को भी कहते हैं। भा शब्द जो है नक्षत्र का भी प्रयुक्त है, और वहाँ पर जो निकाय यानी उपलक्षण जो कहा गया है वह कहा गया है चारों प्रकार के देवों के लिए, और जो चारों प्रकार के देवों के द्वारा पूज्य होता है ऐसे वह अरहंत परमेष्ठी ही हैं। उन अरहंत परमेष्ठी के अलावा अन्य कोई नहीं है। फिर कहते हैं सर्व भावांतरच्छति, कि सभी जीव अजीव आदि भिन्न हैं, सभी प्रकार के भावों से भिन्न। सर्व भावांतरच्छति, कि सभी प्रकार के जीवों से भिन्न इत्यादि रूप विचार अन भेद को जानते हैं वह जिन हैं, उन जिन को हमारा नमस्कार हो। सर्व भावांतरच्छति, सभी प्रकार के भावों को जो जानते हैं, भाई कौन जान सकता है? वह कहते हैं केवल ज्ञानी जान सकता है। तो केवल ज्ञानी क्या है? तो केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा है, और अरहंत परमात्मा जो हैं वह सभी को पृथक पृथक जानते हैं, पृथक पृथक अनुभव करते हैं, और पृथक पृथक अनुभव करने के कारण से वह कैसे हैं? तो कह रहे हैं वह चार घाती कर्मों से रहित हैं, समय सार रूप परमात्मा हैं। फिर प्रश्न है, पूरे समय सार में हम आपको केवल प्रश्नों के माध्यम से बताना चाहेंगे। फिर प्रश्न है कि सिद्ध पक्ष में समय सार आदि पद कैसे व्याख्यात होगा? आपने जिनेंद्र में तो आपने कर दिया कि जिनेंद्र भगवान का ऐसा ऐसा स्वरूप था, आपने उस स्वरूप को बताया, पर आप ये बताइए समय सार शब्द में समय अर्थ का सिद्ध अर्थ कैसे व्याख्यात किया आपने? तो कहते हैं सिद्ध पक्ष में परमात्मा के समान अर्थ निकालने की प्रक्रिया है। दूसरी तरह से जो साम्य को प्राप्त करते हैं वे योगी समय कहलाते हैं, जिनके साम्यपना ग्रहण हो गया है। ऐसे जो साम्यपने को ग्रहण हैं, ऐसे भी जो योगी हैं उन योगी को ही समय कहते हैं। उन योगियों के लिए ध्यान रूप से होने वाले सिद्ध परमेष्ठी सार हैं। जो योगी हैं, जो योगपने से रहित हो जाते हैं, जिनके मन वचन काय से रहित हो जाते हैं, ऐसे योगी, वह योगी योग निरोध करके सिद्ध परमेष्ठी होते हैं। इस अर्थ में सिद्ध परमेष्ठी का सार है। स्वानुभूत्या यानी सुष्टु तीन जगत में असंभव, आ मन अतिशय रूप। यहाँ अनुभूति को वृद्धि अर्थ में लिया है। जिस भू अर्थ से अनुभूति शब्द बना है वह भू धातु वृद्धि अर्थ में प्रयुक्त होती है। कहा भी है सत्ता में, मंगल में, वृद्धि में, निवास में, व्याप्ति में, संपदा में, अभिप्राय में, शक्ति में, प्रादुर्भाव में और गति में भू धातु का प्रयोग होता है। तो तीनों जगत में असंभव आ गुरु लघु आदि गुणों की षड वृद्धि अतिशय रूप होने से वह सिद्ध परमेष्ठी स्वानुभूति से प्रकाशमान है। चित स्वभाव का अर्थ जो है पूर्ववत है। चित स्वभाव का अर्थ में यहाँ पर केवल आत्मा है। तो अपन ने देखा कि यहाँ जो सिद्ध परमेष्ठी को व्याख्यात किया है, सिद्ध परमेष्ठी को यहाँ जो समय सार में लिया गया है वह सिद्ध परमेष्ठी को योग निरोध की अवस्था में, यानी जो अपने आत्म स्वरूप में लीन रहने वाले हैं, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहते हैं, ऐसे उन सिद्ध परमेष्ठी को हमारा नमस्कार हो। फिर उसके बाद में कहते हैं भावाय। भावाय शब्द को व्याख्यात कीजिए। तो भा दीप्ति यानी ज्ञान ज्योति, भावाय भाव। तो यहाँ जो है ज्ञान ज्योति शब्द से अर्थ है उस ज्ञान ज्योति को जगत को प्राप्त करते हैं, वह भाव शब्द से कहा गया है ना। और भू धातु जो है इसमें प्रयोग की गई है। इस अर्थ में भाव शब्द जो है सिद्ध का अर्थ भी निकालता है। गति अर्थ में भू धातु का प्रयोग जो है गति अर्थ में भी होता है, अर्थात सिद्ध शब्द यहाँ पर सिद्ध होता है। अब प्रश्न है कि आचार्य पक्ष में समय सार आदि पदों की व्याख्या कैसे होगी? भाई ये बहुत कठिन प्रश्न है।
बहुत समझने की आवश्यकता है। जो बातें आज तक सुनने में नहीं आई वह बात है इसमें। कह रहे हैं कि आपने अरहंत परमेश्वर मतलब जिनेंद्र भगवान को घटित कर दिया, सिद्ध भगवान को घटित कर दिया। अब कह रहे हैं आप इसमें आचार्य को पक्ष को कैसे घटित करेंगे समय सार में। तो बस उनका भी वही है, सम्यक रूप से यानी समय सार, सम माने सम्यक, अयनयन, अनयन मतलब में गमन करना, चलना। तो जो सम्यक रूप से गमन करते हैं, चलते हैं, आचरण करते हैं, वे योगी समय कहलाते हैं। और इन योगियों में जो सार है वह आचार्य हैं। ऐसे उन आचार्य को हमारा नमस्कार हो। स्वानुभूति चकास्ते, कि जो अपनी आत्म अनुभव में लीन रहते हैं, जो अपने आत्म स्वभाव को जानते हैं, चित स्वभावाय, चेतन रूप भाव, चेतन रूप आत्मा से, चेतन रूप स्वभाव से, आत्मा से जो शुभ देने वाला भाव है, उन शुभ भाव वाले ऐसे आचार्य देव को हमारा नमस्कार हो। ऐसी उपाध्याय शब्द में लगाना है कि जो सिद्धांत को समझने वाले हैं, जो सिद्धांत को समझने वाले हैं, ऐसे जो योगी परमात्मा हैं, उन योगी परमात्मा उपाध्याय को हमारा नमस्कार हो। चित स्वभावाय भावाय, चेतन पदार्थों में उपलक्षण से अचेतन पदार्थों में अभाव का कथन है। सात नास्त्वम, इस नास्ति धर्म का कथन चेतन अचेतन सभी पदार्थों में होता है। कथन के साथ अध्ययन करने में जिसका सद्भाव के साथ अस्तित्व रूप से कथन होता है वे उपाध्याय हैं। तात्पर्य है कि पदार्थों के अस्तित्व नास्तित्व धर्म का कथन करने वाले जो होते हैं वह उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। तो शादवाद रूप जो कथन करने वाले हैं, क्योंकि कथन करने का काम किसका है? कथन करने का काम तो उपाध्याय परमेष्ठी का है। उपाध्याय परमेष्ठी जो होते हैं ये द्वादशांग को जानने वाले होते हैं, क्योंकि द्वादशांग को जो जानते हैं, द्वादशांग का जो पठन पाठन कराते हैं, ऐसे उन शादवाद रूप अनेकांतमयी बात को समझाने वाले ऐसे उन उपाध्याय परमेष्ठी को हमारा नमस्कार हो। यहाँ पर यह बहुत बड़ी बात है। ऐसी साधु पद, साधु में भी सारभूत यानी काल अवधि यानी समय शब्द को यहाँ पर लिया गया है गति अर्थ में। तो यहाँ पर भी सर्वगति में सार जो है रत्नात्रय है। ऐसे रत्नात्रय से सहित जो होते हैं वे साधु परमेष्ठी होते हैं। यहाँ उन साधु परमेष्ठी का इसमें स्वरूप बताया गया है। इस प्रकार से अपन ने जो है यहाँ पर देखा है। फिर बाद में कहा कि भाई समय सार में समय साराय, समय साराय शब्द लिखा हुआ है, जिसका अर्थ बताइए क्या है। तो कह रहे हैं समय साराय यानी समय सार का अर्थ जो है समय का सार। समय का सार मतलब है आत्मा का सार। आत्मा का सार मतलब में अनुभव का सार। अनुभव का सार मतलब ज्ञान स्वभावी आत्मा का सार। उस आत्मा का जो सार है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय, सम्यक ज्ञान जो ज्ञान गुण और चारित्र जो है चारित्र गुण की पर्याय, वो भी एकदम विशुद्धपने को, शुद्धपने को जो प्राप्त है, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को समझने वाले ऐसे उन देवों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। समझ गए ना। अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्ते मयि मूर्तिये नित्यमेव प्रकाशितम्। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। कि यहाँ पर सार तो केवल इतना सा है कि वह अनाय अकांत रूप मूर्ति, जिन्होंने अनेकांत को समझ लिया, जो अनेकांत की शैली को अपनाने वाले हैं। देखो अपना जो जैन धर्म है, यह जैन धर्म जो है अनेकांत की शैली वाला है, और जो अनेकांत की शैली को जानता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, अनेकांत को जानने से आज जैन जो हैं वह सुखी क्यों हैं? सुखी होने का इनका एक ही कारण है, उन्होंने अनेकांत को समझ लिया। समझ गए ना। कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है वह गलत नहीं बोलता है। कोई भी व्यक्ति है
कोई भी व्यक्ति जो है वह बोल रहा है वह गलत नहीं बोल रहा है, जो भी वह बोल रहा है वह विषय वस्तु ही बोल रहा है। अब जैसे मैं आपको कहूँगा कि भैया ये क्या है, तो आप क्या कहोगे? उंगली है। मैं कहूँगा नहीं भैया ये उंगली नहीं है, ये पुद्गल है। समझ गए ना? तो एकांत से जो देखता होगा वह एकांत से देखने वाला तो पागल हो जाएगा। क्यों? वो समझेगा कि क्योंकि एक ही वस्तु में अनंत गुण है ना। अनंत धर्मात्मक वस्तु को जो मानता है वह उसको तो अनेकांत कहते हैं। तो अनेक वस्तुओं को, मतलब इसी को हम पुद्गल भी कहते हैं, इसी को उंगली भी कहते हैं, इसी को मतलब में एक कुछ भी बोलते हैं, इसको फिंगर भी बोलते हैं, जो भी है। ये लकड़ी समझ लीजिए, मतलब लकड़ी जैसे हड्डियों का ये ढांचा है, समझिए ना, ये हड्डियां हैं, इसके अंदर हड्डी है तो कहेंगे हड्डी है। अपने एकांत मत है। जैसे मैं हूँ तो मैं यदि जब मैं प्रवचन कर रहा हूँ, जब मैं क्लास ले रहा हूँ, उस समय कोई आकर के मुझे बोले पंडित जी, हाँ पंडित जी हूँ। लेकिन जब मैं कॉलेज में क्लास लेता हूँ उस समय आकर के कोई बोले मास्टर जी, तो मैं मास्टर जी हूँ। घर पर जाकर के यदि बच्चे बोले पिताजी, तो मैं पिताजी भी हूँ। कोई मेरे को चाचा जी बोले तो मैं चाचा जी भी हूँ। अब बोलिए, कोई किसी के रूप से अपेक्षा से किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का पुत्र हूँ, तो अब एक बताइए, एक व्यक्ति में इतनी सारी वस्तुएं कैसे हैं? यदि एकांत को यदि आप ग्रहण करते हैं तो एकांत को ग्रहण करने वाला व्यक्ति तो यही कहेगा ना, बस ये तो केवल वीरचंद जी हैं, समझ गए ना, और उसके आगे पीछे कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो अनेकांत को समझने वाला है, वह अनेकांत को समझने वाला जीव कहेगा देखो इसकी अपेक्षा से पंडित जी हैं, इनकी अपेक्षा से ये पुत्र हैं, इनकी अपेक्षा से ये पति हैं, इनकी अपेक्षा से ये हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक जीव अनंत गुणों का धारी है, अनंत गुणात्मक वाला, गुणों वाला है। जो अनंत गुणों को समझने वाला जो जीव है वह अनेकांत को समझने वाला है। और जो कथन करने की जो शैली है, अलग अलग रूप में जो हम कथन करते हैं, समझ गए ना, वह कथन जो है स्यादवाद है। तो यहाँ पर जो विषय है अनेकांतमयी मूर्ति, अनेकांत मूर्ति का क्या अर्थ है? प्रश्न फिर उठता है, भाई अनेकांतमयी जो मूर्ति है उसका अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं अनेकांत अर्थात स्यादवाद से जो बनी है, जो स्यादवाद आत्मक है, ऐसी जिनवाणी ही अनेकांतमयी मूर्ति कहा जाता है। अनेकांतमयी मूर्ति यहाँ पर जिनवाणी को कहा गया है, क्योंकि कथन करने की जो शैली है वह तो स्यादवाद है, समझ गए ना। तो जो कथन करने की जो शैली होती है, वो जो अनेकांत है वह स्यादवाद से ही बनता है, समझ गए। तो कथन करने की कोई भी व्यक्ति किसी चीज को समझाता है, उसको अपने अपने ढंग से समझाता है, लेकिन बात तो वही कहता है ना। तो बात जो वही कह रहा है, वह जो बात है वही तो प्रमाण है, वही अनेकांत है, समझ गए ना। तो यहाँ जिनवाणी को अनेकांतमयी मूर्ति कहा है कि क्योंकि जिनवाणी में स्यादवाद यानी अनेक कथनों की शैली का प्रयोग किया जाता है। कोई उसी बात को किसी रूप में लेता है, कोई उसी बात को किसी रूप में लेता है, बस बात वही है, समझ गए ना। कि भाई आत्मा का अनुभव करना है तो तुम्हें सबसे पहले देवसास गुरु की श्रद्धान करना होगा। देवसास गुरु के श्रद्धान के बिना तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन के बिना तुम आत्मा अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि सम्यक दर्शन तो होना पड़ेगा ना। यदि जब तक आत्मा अनुभव आप सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त करोगे तो आप आज आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? तो आत्मा का अनुभव करने के लिए सम्यक दर्शन तो होना चाहिए ना। तो सम्यक दर्शन के लिए जैसे बताते हैं वैसे ही कहते हैं कि अनेकांत जो है अनेकांत को समझने वाला जीव वह जिनवाणी को समझने वाला जीव है, अनेकांत की शैली को समझने वाला जीव जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, समझ गए, कभी दुखी नहीं हो सकता। क्यों? वो अपेक्षा से देखता है कि इन्होंने जो कथन किया है वह इस अपेक्षा से उनका भाव भी सही है और हमारा भाव भी सही है। हमने किसी व्यक्ति को समझाने की कोशिश की और उसको वो बात समझ में नहीं आई, समझ गए ना, तो हम उसको दूसरी दृष्टि से समझाते हैं, फिर भी समझ में नहीं आई तीसरी दृष्टि से समझाते हैं,
लेकिन समझाते रहना जो है ये शादवाद है, और जो समझ लेना है वह अनेकांत है। अनेक रूप से जो वर्णन करना वह अनेकांत की शैली है। वह मूर्ति किस विशेषता सहित है? कह रहे हैं जो अनेकांतमयी मूर्ति है, जो जिनवाणी है, वह किस विशेषता वाली है? तो कहते हैं वह परमात्म स्वरूप को प्रकाशित करने वाली चैतन्य आत्मा तत्व को भिन्न रूप से दिखाई देने वाली है। कि जो जिनवाणी है, जो भगवान की जो वाणी है, अनेकांतमयी मूर्ति, वह व्यक्ति को अच्छा मार्ग बताने वाली है, वह व्यक्ति को सच्चा मार्ग बताने वाली है, वह व्यक्ति को ज्ञान गुणों का भंडारा है, ज्ञान गुणों का पिटारा है, उस पिटारे का अनुभव कराने वाली है वह अनेकांतमयी मूर्ति जिनवाणी। जो जिनवाणी है, भगवान की वाणी है, भूले को रास्ता बताने वाली है। समझ गए ना? कि कोई भूल गया व्यक्ति जो अनादिकाल से अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है, उस अनादिकालीन आत्म स्वरूप को भूल जाने वाले जीव को सत मार्ग पर लगाने का जो कार्य कर रहा है वह आत्मा है। वह आत्मा ही सच्चा अनुभव कराने वाला है। कहते हैं यहाँ शब्द आया था पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। प्रत्यगात्मना शब्द आया, प्रत्यगात्मना। तो प्रत्यगात्मना का क्या तात्पर्य है? प्रत्यगात्मना है परमात्मा अथवा चेतन आत्मा को प्रत्यगात्मा कहते हैं। परमात्मा अथवा आत्मा को, परमात्मा हो या आत्मा हो, उसको प्रत्यगात्मा कहते हैं। और प्रत्यगात्मना किस विशेषण को धारण करता है? कह रहे जो प्रत्यगात्मा है वह किसकी विशेषता बताता है? विषय तो थोड़ा सा हार्ड है, समय सार का विषय है, थोड़ा तो कठिन है, पर यह है कि सरल है। अब शाम वाला जो प्रवचन होता है वह तो एकदम सरल ही है, समझ गए ना? वहाँ तो केवल मजा, इंटरेस्ट की बात होती है कि भाई वेदांत दर्शन में क्या कहा हमारे लिए और हमने उनके लिए क्या कहा। मतलब एक तुलनात्मक अध्ययन, जो तुलनात्मक अध्ययन है वह आज से रात में 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टेड विषय है। सांख्य लोग ये कहते हैं, मीमांसक लोग ये कहते हैं, समझ गए, न्यायिक लोग ये कहते हैं, तो जैन लोग क्या कहते हैं, समझ गए? कोई कहता है आत्मा तो है ही नहीं, समझ गए? जैसे चारवाक लोग हैं तो वो कहते हैं आत्मा है ही नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं आत्मा तो है, कुछ लोग कहते हैं नहीं आत्मा तो अचेतन है, उसमें चेतन नाम की कोई चीज ही नहीं। कोई कहता है ये तो पानी जल से मिलकर के बनी हुई है आत्मा। तो बड़ा इंटरेस्टेड विषय है, पर यहाँ जो विषय है वह बहुत कठिन विषय है। तो इसलिए मैंने दोपहर का विषय लिया, क्योंकि रात में मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरे खुद कोई मतलब मैं बहुत कठिन लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ जो प्रत्यगात्मना शब्द लिया गया है और प्रत्यगात्मा का अर्थ क्या है? तो कह रहे अनंत धर्मों वाला, जिसमें अनंत धर्म समाहित हों। अनंत धर्म का मतलब में यहाँ अनंत धर्म का अर्थ है कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं लगा लेना। यहाँ अनंत धर्म का मतलब में है आत्मा के अनेक धर्म, अनेक गुण। जो अनेक गुण, जो आत्मा के अनेक धर्मों की जो विशेषता बताए वह, जैसे अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व, अनेकत्व आदि अनेक रूप धर्म स्वभाव हों, ऐसे अनंत धर्म कहलाता है। यहाँ अनंत से 2 बार अनंत का प्रमाण लेना अथा अनंतानंत धर्म है। यहाँ अनंत और अनंत का जो प्रमाण होता है वह अनंतानंत धर्म है। आत्मा का कोई स्वभाव नहीं है, मतलब आत्मा का जो स्वभाव है वह चैतन्य रूप मूर्तिमय है। आत्मा का जो स्वभाव है वह ज्ञानानंद से भरा हुआ है। आप तो भैया जैसे नींबू आप लोगे ना, तो नींबू में आप देखना, नींबू को आप उसकी छिलका का हटाने के बाद में आप देखना नींबू में छोटे छोटे से दाने टाइप के होते हैं और प्रत्येक में रस भरा हुआ है। अब आप कहोगे कि जो प्रत्येक में जो रस भरा हुआ है वह रस कहीं तो मीठा होगा, कहीं खट्टा होगा, कहीं कड़वा होगा, नहीं। जैसे नींबू में पूर्ण रूप से खटास ही है, चाहे आप नींबू को किसी भी गुण में जाकर के आप टेस्ट करेंगे तो वहाँ खटासपना अनुभव आएगा। वैसे आत्मा में बता रहे हैं कि आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत धर्मात्मक है, प्रत्यगात्मा कहा गया है जिसको। उस प्रत्यगात्मा में बता रहे हैं कि अनंत अनंत धर्म हैं,
समझिए, अनंत का प्रमाण अनंत से करने के बाद अनंत धर्म रूप जो शक्ति है, उस अनंत धर्म रूप शक्ति का यहाँ पर प्रत्येगात्मा अर्थ लिया गया है और कहते हैं उसका अनुभव वैसे ही है जैसे जितना अनुभव आप करते जाएंगे ज्ञान का, उतना उतना अनुभव उसमें बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। नींबू को आप नीचे से खाएंगे तो खट्टा, ऊपर से खाएंगे तो खट्टा, बगल से खाएंगे तो खट्टा, ऐसी आत्मा को आप जहाँ से चखेंगे वहाँ से आपको अनुभव की चीज़ आएगी, स्वात्म अनुभव की चीज़ आएगी। विषय आपको अभी बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे ही अपन विषय को गाथाओं में परिवर्तित करेंगे वैसे बहुत, क्योंकि पहला दिन है ना समय सार का, तो थोड़ा सा आपको बहुत वो लग रहा होगा कि बहुत कठिन विषय है, पर कठिन कुछ भी नहीं है, यह तो बहुत सरल विषय है, बस समझने की आवश्यकता है। तो जितना अपन समझेंगे उतना अपन को थोड़ा समझ में आने लगेगा, तो ये कठिन नहीं लगेगा। जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी कोई कठिन नहीं है, यहाँ तो सारा का सारा दर्शन आत्मा पर टिका हुआ दर्शन है, इसलिए कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो अनंत धर्म की बात करी गई है, अनंत धर्म, आत्मा के अनंत धर्म। आत्मा के किसी भी धर्म को आप टच करोगे वहाँ पर आपको सुख शांति अनुभव में आएगी। आत्मा को जहाँ से भी आप अनुभव में लोगे वहाँ से आपको सुख शांति के अलावा कुछ भी अनुभव में नहीं आने वाला। सब कुछ शांति 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 शांति, ऐसे अनंत गुणों का धारी है भगवान। आत्मा जो होता है यह शांति का भंडारक है, इसलिए इसको समय शब्द से प्रयोग किया गया है समय सार में। यहाँ धर्म शब्द किस अर्थ में? भाई हमने प्रत्येक आत्मा की बात की थी आपसे, आप तो धर्म पे आ गए, आत्मा के अनंत धर्म है। यहाँ धर्म किसे कहा? कह रहे हैं यहाँ धर्म जो है स्वभाव को कहा है। किसको कहा गया है? स्वभाव, कि वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है, या हम कहें अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म उष्णपना है। पानी का स्वभाव क्या है? शीतलतापना है। ऐसी आत्मा का स्वभाव क्या है? जानने देखने रूपपना है। आत्मा का स्वभाव तो जानने और देखने का है। आत्मा तो प्रति समय जानने और देखने में अनुभव करने की बात है। मतलब में यह आत्मा जो है ना तो इसमें राग है, ना इसमें द्वेष है, ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, ना हास्य है, ना रति, ना रति, शोक, भय, जुगुप्सा, कुछ भी आत्मा में नहीं है। सब आत्मा से भिन्न है, क्योंकि आत्मा में यदि होता तो वह आत्मा का होता। लेकिन कहते हैं तो आत्मा का तो है ही नहीं। हमें गुस्सा आता है तो कौन गुस्सा करता है? भाई हम तो ये जानते हैं कि भाई गुस्सा आया तो गुस्सा किसने किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप समझने की बात है। गुस्सा आया तो ये गुस्सा किया किसने? कह रहे हैं ये गुस्सा जो आया है ये भी आत्मा के जो विभाव रूप परिणाम हैं उनके कारण से आया है, आत्मा के स्वभाव रूप परिणाम नहीं। समझ गए ना? आत्मा का जो विभाव रूप परिणाम है उसके कारण कसा उत्पन्न होती है, वो कसा उत्पन्न होने के कारण, लेकिन ये आत्मा का नहीं है। जो ये आता है वह आत्मा का नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो केवल सुख शांतिमय है, जानना देखना रूपना है, अनुभव रस में लीन होने का नाम है। तो यहाँ धर्म शब्द जो है स्वभाव अर्थ में है। अब जो है कहते हैं यहाँ पर एक और सूत्र आया है, पर परिणति हेतु मोह नामनोनुभावा दविरति मनुभाव्या व्याप्ति कलमसिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सारे व्याख्याय आत्मनुभूते। कह रहे हैं मैं शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूँ। जैसे स्फटिक मणि की जो प्रतिमा होती है, उस स्फटिक मणि की मूर्ति जो होती है उस पर कुछ भी यदि आ जाए तो तुरंत नजर आ जाता है। कहीं स्फटिक की प्रतिमा पर आप कहीं पर भी पीला पना लगा दीजिए तो वहाँ जो पीला पना है उस पीले पने से पूरी प्रतिमा में पीलापन दिखाई देगा। कह रहे हैं मैं तो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूँ, मैं तो चैतन्य मूर्ति हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ। मेरे अंदर में तो कहीं पर भी विकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, न द्रव्य कर्म न भाव कर्म। द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित
समस्त विभावादि पर्यायों से रहित मैं तो एक चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, वही मेरा स्वभाव है। इसके अलावा मेरा स्वभाव और कुछ भी नहीं है। मोह कर्म के सामर्थ्य से परिणति के कारण निरंतर अनुभव की रागादि की व्याप्ति स्वयं मेरा शुद्ध चेतन अनुभूति कलुषित हो गई है। उस अनुभूति की परम विशुद्धि समझ सार की व्याख्या से की ही हो। कह रहे हैं मेरा आत्मा तो एकदम शुद्ध है, अनुभव गम्य है, इसमें कहीं पर भी राग द्वेष आदि नहीं है, लेकिन मेरे मोह कर्म के कारण से, यह जो रागादि की व्याप्ति होने के कारण से, रागादि के कारण से हमारा आत्मा कलुषित हो गया है। और वह कलुषित आत्मा जो है वह समय सार के अध्ययन करने पर ही समाप्त होगा। बिना समय सार के अध्ययन के यह हमारा जो है कसाय है, वह कसाय समाप्त होने वाली नहीं है। अर्थात यदि कसाय को समाप्त करना है तो समय सार को पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना समय सार के पढ़े कसाय का शांत होना होता ही नहीं है। लोग कहते हैं भैया मैं तो रोज प्रवचन सुनता हूँ पर समझ में नहीं आता है। बड़ी विडंबना वाली बात बोलते हैं, मैं रोज प्रवचन सुनता हूँ पर समझ में नहीं आता है, क्या करें? उसको कहते हैं भैया समय सार जो है पढ़ो, समय सार को समझो, ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हो जाएगा, हैं? 4 घाती कर्मों का अभाव हो जाएगा, हैं? 8 कर्मों का अभाव हो जाएगा। समय सार को पढ़ो तो। और जिसने समय सार को नहीं पढ़ा उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। जिसने समय सार का अनुभव नहीं किया उसने किसी का अनुभव नहीं किया। भैया जो आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो ज्ञानी पुरुष आत्मा का अनुभव कर लेता है, उसे अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, समझिए ना, कि मुझे परम विशुद्धि की अनुभूति हो, कर्म कलंक से रहित हूँ, मुझे समय सारूप भगवान आत्मा की प्राप्ति हो, समझ गए, किसी भी प्रकार के कर्म कलंक से रहित हो जाऊं, समझ गए, शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हो जाऊं, अपने आत्म स्वभाव में लीन हो जाऊं। पर परिणति का अर्थ क्या है कि पुत्र मित्र स्त्री शत्रु आदि पर हैं और उन संबंधों से उत्पन्न परिणति परिणाम ही मोह का कारण है, इसलिए इन संबंधों को पर परिणति कहा। आत्म रूप से भिन्न विभाव रूप परिणति पर परिणति है। देखो अभी तो अपन लोग विभाव की बात कर रहे थे, आज नया शब्द आपको आ गया पर परिणति, समझ गए भैया। ये पर परिणति के कारण दुखी हो, अपनी परिणति में जाओगे तो दुखी नहीं होगे। ये पर की परिणति में जाते हैं, ये स्त्री मेरी, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, पुत्र मेरे, अरे पुत्र नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, हैं? माता पिता नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, कोई नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। अरे आज की आपको सत्य घटना बताऊं मैं, बहुत सत्य घटना है। सुबह की बात है। आज सुबह हमारे यहाँ जहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर एक व्यक्ति बीच चौराहे पर चक्कर आकर के गिर गया और वो जो व्यक्ति था वह व्यक्ति कोरोना के पॉजिटिव था। परिवार के लोग आए, डॉक्टरों ने चेक किया और उसको देखा तो उसके तड़प रहा था, तड़पते तड़पते बेचारा वहीं पर पुल के नीचे ही मर गया। कोई उसको छुआ नहीं, कोई उसको पानी देने नहीं गया, सारे के सारे दूर ही रहे, वो बेचारा मर गया। अरे पर परिणति हैं भैया, ये तो पर है। ये स्त्री पुत्र मकान धन दौलत पर परिणति हैं। क्रोध मान माया लोभ हास्यरति, अरे कुछ भी हो, यदि आत्मा से जो अलग है वह मेरा नहीं है, वह पर अपने आत्म स्वरूप में लीन हो। इस प्रकार आज का जो समय है वह आज का समय होगा। कल जो है विषय है वह कल से आपको विषय पूरा समझ में आएगा। आज तो उत्थान का रूप में था, थोड़ा हार्ड भी लगा होगा, थोड़ा कठिन भी लगा होगा, लेकिन कल से यह विषय जो है इतना कठिन नहीं लगेगा।
और कल से जो है अपनी गाथा स्टार्ट होगी। कल से जो मंगलाचरण है वह केवल गाथा का ही मंगलाचरण होगा, और गाथा का मंगलाचरण करके प्रत्येक गाथा का केवल मैं भाव भाव समझाऊंगा आपको। ज़्यादा विशेष में नहीं जाऊँगा। आप कहेंगे, यदि कमेंट्स करेंगे कि नहीं आप तो प्रश्न करिए और प्रश्न का ही आंसर बताइए, तो फिर मैं प्रश्न करूँगा, आंसर बताऊँगा। नहीं तो मेरा तो एक बार ये भाव है कि समय सार की जितनी गाथाएं हैं, पूर्ण रूप से सभी गाथाएं, उन गाथाओं का भावार्थ में एक बार पढ़ लूँ, जब तक लॉकडाउन है, क्योंकि लगभग 442 गाथाएं हैं। तो इन गाथाओं का समय सार का अध्ययन मेरे को पूरा करना है। एक बार मैं गाथा उसका भावार्थ पढ़ूंगा, और जहाँ जहाँ पर मेरे को थोड़ा कठिन लगेगा वहाँ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इस प्रकार से आज का समय संपूर्ण होता है। और मैं आपको बता भी दूँ, अभी रात में 8 बजे भारतीय दर्शन में आत्मा परमात्मा पर विषय पर चल रहा है, जिसमें आज सांख्य दर्शन और जैन दर्शन का समानता और असमानता का विषय पर चर्चा चलेगी कि सांख्य दर्शन और जैन दर्शन में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, उस संबंधी चर्चा चलेगी। जिनको बहुउपयोगी लगे वह उसको नोट भी कर लेना और लिख भी लेना, ताकि सभी को भविष्य में भी काम आएंगी। और कल से इसका, और मैं सोच रहा हूँ कि एक बार 5 बजे से शाम के 5:30 बजे तक केवल आध घंटा गुण स्थान की भी कक्षा चलाऊँ, और उस संबंधी में विचार करूँगा। समय के अनुकूल होगा तो मैं करूँगा। ओम नमः शिवाय। नौवा नवोकार मंत्र पढ़ लें। बोल द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। शाम को 8 बजे ध्यान रखना, फिक्स शाम को 8 बजे क्लास वो प्रवचन होगा, जिसमें सांख्य दर्शन और जैन दर्शन के बारे में बताया जाएगा। ऐसे रोज़ अलग अलग दर्शन और अलग अलग दर्शन के माध्यम से विषय को प्रस्तुत करूँगा। आप लोग जरूर पढ़ा।